हाय टू ऑल, मैं दीक्षा वेलकम करती हूँ आपका आज के सेशन में शॉर्ट वीडियोस के क्रम में। बच्चे, आज बता दूं कि आज भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ मैं, जो कि आपका जुड़ा हुआ है भारतीय संविधान में कौन सी चीजें कहाँ से बोरो की गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा संविधान बोरोड संविधान कहा जाता है और सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान भी कहा जाता है। तो कई सारे देशों का योगदान माना जाता है इसमें, क्योंकि हमने अन्य देशों से बहुत सारे इंपॉर्टेंट कीज जो है बोरो किया है और उसे अपने संविधान में शामिल करके एक लंबा हस्तलिखित संविधान का प्रारूप तैयार किया गया है। तो कहां से क्या लिया गया है ये बताने के लिए मैं उपस्थित हूं आप सभी के बीच। बहुत ही शॉर्ट 10 मिनट, विद इन 10 मिनट्स आप सीख लोगे। आप रिवीजन करने में आपको ये इजी होगा और आपके टॉपिक को, आपके पढ़ाई को आसान बनाएगा। तो शुरुआत करते हैं अभी के इंटरेस्टिंग सेशन की और शुरुआत करते हैं सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। तो भाई आपको पता है कि भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान एग्जिस्ट किया, अस्तित्व में आया है। अब बात करते हैं किस एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया था भाई। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से संविधान का मसौदा तैयार किया गया है। किस एक्ट के तहत? तो भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। बात करते हैं, सीधे आते हैं ऑस्ट्रेलिया पर कि कहां से क्या लिया गया है। तो भाई ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीजें? समवर्ती सूची, जिसको कि कहा जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। समवर्ती सूची दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट, बहुत बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। प्लस व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, मतलब फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ये सारी चीजें आपकी कहां से ली गई हैं? ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहां से ली गई है बच्चे? तो ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। संसद के दोनों सदनों की बैठक प्लस समवर्ती सूची, ये सारी चीजें कहां से बोरोड है? ऑस्ट्रेलिया से बोरोड है। चलते हैं आगे। कनाडा से क्या लिया गया है? तो एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, मतलब कि फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, यह आपका कनाडा से बोरोड है। केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर्स इन द सेंटर। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, केंद्र के द्वारा या केंद्र के द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति होने का जो प्रावधान है, ये आपका कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, इंग्लिश में इसे आप जानना चाहेंगे तो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी आपका कहां से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार कनाडा से उद्धृत है, कनाडा से लिया गया है। सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा बरकरार रखी गई अवशिष्ट शक्तियां, रेसिडुअल पावर्स रिटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कहां से लिया गया है? कनाडा से ही लिया गया है। और सरकार का एक अर्ध संघीय रूप, एक मजबूत केंद्र सरकार के साथ एक संघीय प्रणाली, ये भी आपका कनाडा से ही लिया गया है। मतलब कि अ क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अ फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी आपका कहां से? कनाडा से ही उद्घृत है। चलते हैं आगे, आयरलैंड में चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा जाता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व या सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। बहुत सारे कारण हैं हमारे देश में कि हम आयरलैंड को याद करें। जब भी आयरलैंड पढ़ते हैं, एनी बेसिन दिमाग में पहले आती हैं, है ना। तो आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन होना, यह भी आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन होना आयरलैंड से ही लिया गया है। और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि भी आपकी आयरलैंड से ही बोरोड है। राष्ट्रपति मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी आपकी आयरलैंड से ही बोरोड है। जापान से क्या लिया गया है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया किससे लिया गया है? तो जापान से लिया गया है। अब आते हैं यूएसएसआर पे। तो यूएसएसआर, जिसको अभी हम लोग रूस या रसिया कह रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज लिए गए हैं यूएसएसआर से, ध्यान दीजिएगा। राइट्स नहीं, राइट्स आगे मिलेगा पढ़ने को, ड्यूटीज हैं यूएसएसआर से, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको याद होना चाहिए। और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार, प्रिएम्बल जानते हो ना। प्रिएम्बल के अंतर्गत जो आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है, ये भी आपका यूएसएसआर से लिया गया है। चलते हैं यूके। यूके से क्या क्या है भाई? बहुत सारी चीजें हैं। संसदीय प्रणाली जो है, संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, कानून का शासन दैट इज रूल ऑफ लॉ,
विधायी प्रक्रिया दैट इज लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। एकल नागरिकता वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल सिटीजनशिप आपका यूके से लिया गया है, पेपर में बार बार आता है। कैबिनेट सिस्टम भी यूके से उद्गृत है। विशेषाधिकार रीट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। प्रोग्रेटिव रीट्स, प्रेरोगेटिव रीट्स कहते हैं उसको एक्चुअली। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, संसदीय विशेषाधिकार भी आपके यूके से ही लिए गए हैं। और द्विसदन भी आपका यूके से लिया गया है। चलते हैं यूएसए। आपने देखा कि मौलिक राइट्स जो हैं, अधिकार कर्तव्य, मौलिक ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो यूएसएसआर से लिए गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिए गए हैं? यूएसएसआर से लिए गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर राइट्स कहाँ से लिए गए हैं? तो यूएसए से लिए गए हैं। अधिकार लिए गए हैं यूएसए से और कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से? तो यूएसए से। राष्ट्रपति का महाभियोग इज ऑल्सो फ्रॉम यूएसए। सुप्रीम कोर्ट को हटाना और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये एक साथ कर लेना पॉइंट्स, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, ये एक साथ पढ़िएगा तो ज्यादा सही लगेगा। ये भी आपको यूएसए से ही। उपाध्यक्ष, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इन सब का क्या है भाई? ये सभी यूएसए से लिए गए हैं। चलते हैं जर्मनी। तो जर्मनी में सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, एक साथ पढ़िएगा, टाइपिंग एरर इसको कहेंगे, मतलब आपातकाल के दौरान अधिकारों का निलंबन होना। एक साथ बिल्कुल इसको मर्ज करके पढ़ना है। आपातकाल के दौरान अधिकारों का निलंबन जर्मनी से लिया गया है। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है भाई? तो भारतीय संविधान में संशोधन की जो हम लोग अभी अमेंडमेंट्स देखते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उन अमेंडमेंट्स को कहां से उद्धृत किया गया है? तो साउथ अफ्रीका से। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा भी आपका साउथ अफ्रीका से ही लिया गया है। चलते हैं फ्रांस, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रांस में कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श, ये जो आइडल्स है ना, ये फ्रांस से लिए गए हैं, याद रखिएगा इनको। गणतंत्र की अवधारणा कहां से लिया गया है? कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक, ये भी फ्रांस से ही लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, संघीय योजना, क्या क्या आता है इसके अंतर्गत देख लो। फेडरल स्कीम, आपातकालीन प्रावधान, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का कार्यालय और न्याय तंत्र, प्रशासनिक विवरण, ये सारी चीजें कहां से ली गई हैं? ये सारी चीजें ली गई हैं आपकी तो भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है आपकी संघीय योजना, आपातकालीन प्रावधान, लोक सेवा आयोग और राज्यपाल का कार्यालय प्लस जुडिशियरी और प्रशासनिक विवरण, ये 1935 के एक्ट से उद्गृत हैं। तो ये आपके हो गए कुछ इंपॉर्टेंट जो संविधान में कहां से उद्गृत हैं, कहां से लिए गए हैं, बोरोड हैं। इनको आप ध्यान से पढ़िएगा, आपकी पढ़ाई को आसान बनाएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्रिस्पी से शॉर्ट सेशन के लिए मिलेंगे हम लोग अब कल के सेशन में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।